ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन चेन बोल क्या रहा है सर, अभी भी हमारा जो सपोर्ट है, ठीक है, कहाँ पे है, ये 700 पे है। 700 पे देख लीजिए वॉल्यूम के कॉलम में, ये आपका वॉल्यूम का कॉलम है। वॉल्यूम के कॉलम में सबसे बड़ी वॉल्यूम कहाँ है, 700 पे। और सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ है, जो येलो कलर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए परसेंटेज कितना है, 98%। ठीक है, यहाँ कितना है, 100%। मतलब सपोर्ट अभी WTT है, शिफ्ट नहीं हुआ है 700 से 800 पे। तो ये जो वैल्यू आ रही है 772, यहाँ से क्या होगा, इस वैल्यू पे अगर आप ट्रेड करते हो तो ये आपके लिए क्या होगा, हाईली रिस्की कॉल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये सेकंड डाइवर्जन का ट्रेड होगा, क्योंकि फर्स्ट डाइवर्जन कहाँ है, 720 पे आपका फर्स्ट डाइवर्जन है, ये 770 है, और अभी भी पूरी तरह शिफ्टिंग हुई नहीं है, केवल ये WTT चल रहा है 98 के आसपास। यहाँ 100 देख लीजिए है, यहाँ पे 98 है। ठीक है, और ये यहाँ पे रेसिस्टेंस साइड में हम लोग देखें, रेसिस्टेंस साइड में क्या चल रहा है, यहाँ पे 800 पे पूरा पूरा देख लीजिए, हाईएस्ट वॉल्यूम भी है, हाईएस्ट वाई भी है, हाईएस्ट वाई चेंज भी है, तीनों यहीं पे है। तो जब तक इनकी परसेंटेज देख लीजिए कितनी है, 100 है। तो जब तक ये 100 के आसपास परसेंटेज है और WTT केवल वाई है 83, वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब यही आपके लिए एक 820 ही अभी फिलहाल का टॉप है, जो अभी का डाटा बना हुआ है इसके हिसाब से 820 अभी भी दिखाई दे रहा है कि यही दिन का टॉप होगा। और 770 ये इसका ये डाइवर्जन है। ठीक है, और एक 720 और 672, तो ये चार मैजिकल लाइन हमारे पास हैं, 672, 720, 770 और 820। इसको चल के ड्रॉ कर लेते हैं। 820 670 पे था ये सर, 770, ये 770 के आसपास। ठीक है, फिर दूसरा 720 है, उसको 30 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा सबसे नीचे है, वहाँ तक तो जाएगा नहीं, यूएस पे जाने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि जब सपोर्ट WTT है, प्रेशर टॉप की तरफ है, तो वहाँ फिलहाल 670 के आसपास। तो ये हैं आज की 4 मैजिकल लाइन्स है। ठीक है, तो अब आपके हिसाब से क्या लग रहा है सर, बाजार किस लाइन के पास खड़ा है, आपको कॉल यहाँ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस जगह पे हमको बताइए सर, यहाँ पे कॉल लेना चाहिए या फिलहाल अभी वेट करना चाहिए। सर ये तो पुट का डायवर्जन है ना। ये पुट का डाइवर्जन है, सही कहा आपने। तो यहाँ पे हम सर लोग क्या करते हैं सर, अपना रिस्की पुट इनिशिएट करते हैं। तो ठीक है, जी। समझ रहे हैं आप लोग बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ कॉल नहीं लेना है। ठीक है, ये PE साइड का डाइवर्जन है। तो यहाँ पे कभी कॉल नहीं लेना है, क्योंकि ये कॉल क्या होता है, हमारे लिए हाईली रिस्की कॉल होगा। एक होता है आपका, ये क्या है, ये लो रिस्क कॉल है, ये वाला क्या है, हमारा लो रिस्क कॉल है। और अगर पुट के ट्रेड पे आप कॉल का ट्रेड बनाने जाएंगे सर, तो वो क्या होगा, हाईली रिस्की कॉल होगा। तो ये दोनों डाइवर्जन है सर अपने। ठीक है, और सबसे ऊपर में यहाँ पे सेफेस्ट पुट, ई यहाँ पे सेफ होगा, और सबसे नीचे यहाँ पे सी सेफ होगा। क्योंकि कई बार यहाँ पे एक मौका ये आता है सर, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर WTT का सिचुएशन बना हुआ है और इस तरह से बुल रन डे काफ़ी दिनों से चल रहा हो और शिफ्टिंग नहीं हो पाई, तो वो क्या करता है, इसी पुट वाले ट्रेड से वो ऊपर ना जाके यहीं से गिरता है, ये रिस्की कॉल पे आता है, फिर ये US तक भी चला जाता है, और कई कई बार वो तोड़ के एक डाइवर्जन और नीचे चला जाता है। तो यहाँ बिल्कुल ये हाईली रिस्की कॉल होते हैं। यहाँ पे कॉल क्या करना है सर, यहाँ तो कभी कॉल भूल से भी नहीं लेना है। ठीक है, तो कॉल के लिए अभी फिलहाल ये एक लो रिस्क कॉल है, ये सबसे सेफेस्ट कॉल है हमारे लिए। ठीक है, बाकी बैंक निफ्टी का भी चल के एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में
बैंक निफ्टी में सर एक्सटेंशन आपको डॉट टू डॉट मिले थे या आपने इसकी प्रीमियम इंडिकेटर की हेल्प से किया था? नहीं सर, उसमें वो ड्रॉ किया था, प्रीमियम इंडिकेटर हमारे में आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या शो ही नहीं कर रहा। तो बैंक निफ्टी दोबारा से में कट करके लगाए क्या? हाँ, एक बार दोबारा लगा लीजिए। बैंक निफ्टी में देखिए सर क्या दिख रहा है। बैंक निफ्टी में हमारा 44,900 पे सबसे बड़ी वॉल्यूम है, ठीक है। सबसे बड़ा वाई कहाँ है? 45,000 पे है, 44,500। तो इन दोनों में से सर सबसे बड़ी वॉल्यूम और सबसे बड़ा वाई, दोनों में से इमेजिनरी लाइन के करीब कौन है? सबसे बड़ी वॉल्यूम हमारा इमेजिनरी लाइन के वॉल्यूम। करीब है, ठीक है। तो हमारा सपोर्ट किस फैक्टर का हो गया? अभी वॉल्यूम फैक्टर का ये सपोर्ट हो गया। यानी सपोर्ट क्या है सर? 44,900 आपका, ठीक है। और ये क्या दिखाई दे रहा है? ये WTT दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं हम लोग रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। रेसिस्टेंस कैसा दिख रहा है? सपोर्ट का पता चल गया कितने परसेंट WTT है सर? 96% है। तो अभी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी यानी कि 44,954 के आसपास, ये आपके लिए हाई रिस्क कॉल होगा, तो उस पर ट्रेड नहीं लेना है। सर ये ट्रेड शिफ्टिंग हुई है जी सर, जी ये शिफ्टिंग हुई है। शिफ्टिंग हुई है, मतलब ये आपका हाँ, सपोर्ट बॉटम से यहीं पे था ना सर? मॉर्निंग से 44,900 नहीं, पे। बॉटम से 900 से 45,000 पे आया है, और फिर उसके बाद में फिर WTB हुआ है, मतलब फिर नीचे सपोर्ट, मतलब वॉल्यूम उसका फिक्स हो गया। नहीं तो वो सपोर्ट वही माना जाएगा, मतलब 44,000 45,000 पे गया था लेकिन वहाँ स्ट्रांग नहीं हो पाया, वापस चला आया है फिर। हाँ, तो एज इट वापस इज चला अपनी है वापस। पोजीशन पे है, मतलब 44,900 ही आपका सपोर्ट है, ठीक है। जी जी। तो हमारे पास सबसे सेफेस्ट वैल्यू इसके लिए कौन सी होगी? 44,843। 843 वाली वैल्यू जो है 843, तो ये यहाँ इसके आसपास कहीं दिख रही है 843। ये यही प्रीमियम इंडिकेटर के पास जो मॉर्निंग में आपने पकड़ा था वही वैल्यू थी, ये 843 के आसपास, ठीक है। जी और दूसरी वैल्यू क्या है सर? दूसरी वैल्यू चल के देख लेते हैं। अब 843 के बाद अगला टॉप 941। 941 आपका 941, मतलब ये 941 यही था, ठीक है। वो काफ़ी नीचे दिख रहा था बट वो उसको तो तोड़ के ऊपर चल रहा है 941 को। ये 941 यही था सर, ठीक है। तीसरी वैल्यू कौन सी है हमारी सर? 45,042। 45,042 के आसपास यहाँ पे, मतलब ये जो है ये यहाँ पे है, ठीक है। तो यही रेसिस्टेंस जोन ये वाला दिख रहा है 42 के आसपास। तो बैंक निफ्टी अभी फिलहाल इसी रेंज में फंसा हुआ है। हाँ, 900 से 45,000 के यही यही बीच में लगा। क्योंकि यहाँ से देखिए सर ये वाला जो सपोर्ट है अपना रेसिस्टेंस साइड का, ये 45,000 पे हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट वाई चेंज, तीनों यहीं पे खड़े हैं 44,064 के आसपास में। यानी ये जो वैल्यू आ रही है, और जो सपोर्ट है आपका वो WTB दिख रहा है सर, 77% है। तो इसको नज़र बना के रखिएगा, क्या ये परसेंटेज बढ़ रही है? अगर बढ़ेगी तो ये बॉटम की तरफ प्रेशर डालेगा, ठीक है। और घटेगी तो ये क्या होगा? ये वीकनेस खत्म हो रही है, यानी कि यही रेसिस्टेंस अपना है। तो इसको बस थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट नज़र बना के रखिएगा दोनों परसेंटेज पे। यहाँ है 97 के आसपास है, ये वाला 77 है। अगर ये 77 से धीरे 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 कम होके 74 हो जाता है, मतलब यही रेसिस्टेंस आपका अभी फ़िलहाल ये रेसिस्टेंस जो है स्ट्रांग हो गया है, मतलब ये नीचे प्रेशर नहीं डाल रहा है, यहीं पे रेसिस्टेंस है। अगर ये बढ़ने लगा इसका मतलब बॉटम की तरफ प्रेशर डाल रहा है, ठीक है। ये गेम ऑफ परसेंटेज समझ में आया सर? तो यही फिलहाल अपनी रेंज है सर, बहुत बड़ी रैली हो चुकी है।
जी। देखिए सर, प्रीमियम इंडिकेटर भी इसने भी एक सप्लाई जोन क्रिएट कर दिया है 790 पे। मतलब ये जोन जो पुट साइड का डाइवर्जन है, एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, सर निफ्टी तो पूरा कंसोलिडेट हो गया। क्योंकि निफ्टी सर इतना, आप बताइए, निफ्टी कभी किसी वीक में इतना भगा है? उसने अपना जो है नहीं बड़ा। टारगेट पूरा कर लिया है, तो कितना ही भगेगा? आज फ्राइडे भी है। ठीक है, वही चीज है। और ये हमको लग रहा है जैसे कल ऊपर भागा है वैसे ही आज नीचे ना भाग जाए मार्केट। नहीं, नीचे जाने का एक ही लॉजिक होगा सर। नीचे ये तभी जा सकता है जब ये परसेंटेज, देखिए अभी तो हाँ ये परसेंटेज पूरी तरह शिफ्ट हो गया है, तो ये नीचे, तब नीचे हाँ। जाएगा तो ये मैक्सिमम 720 तक ही जा पाएगा। क्योंकि ये देखिए वॉल्यूम अपना शिफ्ट हो गया। जो मैंने बोला था कि ब्लू कलर अभी थोड़ी देर में आ जाएगा यहाँ, और ये येलो कलर चला जाएगा यहाँ, हम्म। ये दोनों अपनी पोजीशन क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। मतलब अब क्लास का सबसे तेज बच्चा कौन हो गया सर? ये वाला सबसे तेज बच्चा हो गया, इसलिए ब्लू कलर यहाँ आ गया, और ये हो गया सेकंड, तो ये, या हाँ, येलो कलर यहाँ चला गया। ये परसेंटेज देखिए 100 यहाँ आ गई, इधर हो गई 99। तो अब ये आपको WTB दिखाने लगा। बट ये WTB क्यों हुआ है? क्योंकि ये शिफ्टिंग के कारण हुआ। मतलब ये जो वॉल्यूम थी अपनी, ये यहाँ से सर उठ के यहाँ आ चुकी है, इस वजह से वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या है, जी। अब अगर ये सपोर्ट हमारा स्ट्रांग होना है सर 800 पे, तो ये क्या होना चाहिए, ये जो परसेंटेज है ये घटनी चाहिए। ये WTB वाली परसेंटेज अब घटेगी तभी ये सपोर्ट यहाँ स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो अभी क्या है, जी। बाजार कंसोलिडेट करेगा। जब तक ये परसेंटेज धीरे 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 घट के 75 नहीं हो जाएगी, तब तक ये बाजार 768 से 820 के ऊपर जाने वाला नहीं है। तो अभी थोड़ी देर कंसोलिडेशन होगा, और नीचे भी अब जाएगा तो नीचे भी इसके पास अब 720 की जगह है, क्योंकि शिफ्टिंग हो चुकी है। तो अगर ये गया भी मैक्सिमम, तो एक डाइवर्जन नीचे ही जाएगा, यानी 720 तक ही जा सकता है, उससे नीचे जा नहीं सकता। तो ये पूरा जी। दिख रहा है सर। बाकी अभी कंसोलिडेशन चलेगा, जब तक वो स्ट्रांग नहीं हो जाएगा तब तक। जो जो कल हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था सर, देखिए कि ये पुट का ट्रेड पुट साइड में कब जाएगा, ये यहाँ पे आप लोगों को मना कर दिया था कि पुट में नहीं जाना है। और ये देखिए ये हाईली रिस्की कॉल यहाँ से अपना EOR की तरफ वहाँ से चला गया। तो जो ऊपर ये तभी जाएगा जब वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये इतनी देर में वहाँ पे शिफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही थी, स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा था, इसलिए ये बार बार रिजेक्शन दे रहा था। और ये देखिए, जब आप लोगों से डिस्कशन करते करते जो है 1 से 2 के बीच में 2 घंटे सर ये इस रेंज में कंसोलिडेट किया, और फिर 2 बजे के बाद ये ऊपर निकला। तो अभी क्या है, अभी जब तक वो शिफ्टिंग चलेगी तब तक वो वहीं रुका रहेगा, या इसी रेंज में चलेगा अपना 780 से 730 की रेंज है। बाकी ऑप्शन चेन आपको बता देगा करना क्या है। ठीक है, तो इस गेम ऑफ परसेंटेज पे आप लोग नज़र बना के रखिएगा।
एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जो अभी लोग आए हैं। ये देखिए, ये जो आपको अभी हाईएस्ट वॉल्यूम दिखाई दे रहा है ब्लू कलर से 19,800 पे, ये क्या था, सुबह से कहाँ पे था, ये 19,700 पे था। ठीक है, तो वहाँ से ये शिफ्टिंग हुई है, ये वहाँ से क्या हुआ है, सपोर्ट ऊपर आया है, इस वजह से ये क्या है, ये WTB आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये WTB रियल में नहीं है, तो ये सब शिफ्टिंग हुई है। और अब ये परसेंटेज जो दिख रहा है, ये परसेंटेज आपको दिखाएगा कि क्या है, ये इस परसेंटेज पे नज़र बना के रखिएगा, तो ये आपको दिखाएगा कि जो WTB में क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग परसेंटेज होना चाहिए, ये वाला परसेंटेज, क्योंकि शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप हुई है। अब सपोर्ट आपका कहाँ आ गया, 19,800 पे, लेकिन दिखेगा ये सर आपको WTB, और WTB की परसेंटेज क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग मोड में होनी चाहिए। मतलब ये सपोर्ट आपका 19,000 अगर डिक्रीजिंग मोड में रहेगा तो ये सपोर्ट यहाँ स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, रेसिस्टेंस हमारा कहाँ पे है सर, रेसिस्टेंस एज इट इज वहीं पे है। ठीक है, रेसिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं है, रेसिस्टेंस 19,800 पे ही है। ठीक है, दोनों की परसेंटेज देख लीजिए, स्ट्रेंथ भी, स्ट्रेंथ ये परसेंटेज की जो हम लोग बात करते हैं, ये क्या बताता है सर, ये स्ट्रेंथ बताता है, मतलब वो सपोर्ट किस तरह का है, स्ट्रांग है, वीक है, या अगर स्ट्रांग है तो कितना होगा सर, 100% होगा। अगर कोई भी स्ट्रांग है, कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस जिस फैक्टर का है, अगर वो स्ट्रांग है तो उसकी परसेंटेज कितनी होगी सर, 100% होगी। अगर वो स्ट्रांग सपोर्ट या रेसिस्टेंस है तो उसकी परसेंटेज कितनी होगी, 100%। अगर वीकनेस शुरू हुई है, अगर वीकनेस शुरू हुई है तो वो कितने परसेंटेज से शुरू होगी, 75% से शुरू होती है वीकनेस। और अगर ये 75% से बढ़ता हुआ जाएगा, जैसे 75 से 78, फिर 78 से 80, फिर आपका सर 80 से 85, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 85, फिर 90, और फिर 95, और फिर 100, तो ये शिफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, मतलब अब उस डायरेक्शन में वो शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है। ये होता है गेम ऑफ परसेंटेज का नियम। यही पुट का डाइवर्जन है, जहाँ पे देखिए बाजार कंसोलिडेट कर रहा है, काफ़ी देर से रुका हुआ है, तो ऐसे जगह पे हमको कॉल का ट्रेड नहीं बनाना होता है। यहाँ पे कॉल क्या होता है, हमारे लिए हाईली रिस्की होता है। ठीक है, क्योंकि शिफ्ट, कई लोग क्या है, केवल ये शिफ्टिंग देख लेते हैं कि शिफ्टिंग हो गई है तो वो तुरंत कॉल का ट्रेड ले लेते हैं, जबकि शिफ्टिंग होने पे कॉल का ट्रेड नहीं लेना। अभी भी अगर आप यहाँ पे कॉल लेंगे तो ये रिस्की होगा, यानी 772 पे कॉल का ट्रेड कब लेना है, जब ये बॉटम वाला वीकनेस जो है, ये वीकनेस का येलो कलर गायब हो जाएगा, तभी आपको ये ट्रेड या इस वैल्यू पे लेना है। 19,772 पे कब लेना है कॉल, जब ये बॉटम की वीकनेस की परसेंटेज गायब हो जाएगी, मतलब नीचे की साइड में कोई पीला कलर नहीं होगा, तभी आपको इस वाली वैल्यू पे ट्रेड लेना है। ठीक है, थोड़ा हेवेल्स देखिएगा तो। कौन सा स्टॉक सर, हेवेल्स देखिए सर कितना बेहतरीन फॉल अपने डाइवर्जन से। तो ये होता है सर लेबल्स और लेबल्स का कमाल। तो यहाँ पे अगर कोई सर ग्रीन कैंडल देख के और केवल शिफ्टिंग देख के कॉल खरीद लेता तो फिर क्या होता, ओवरऑल उसको लॉस ही होता। ठीक है, क्योंकि ये कॉल की जगह है नहीं, आप लोगों को बता दिया गया है ये किसकी पुट की जगह है, और अभी शिफ्टिंग हुई नहीं है कि आप लोग इस वैल्यू पे कॉल खरीदिए। ठीक है, हैवेल्स तो आज बहुत भगा है सर, 70 पॉइंट भाग गया है। कहाँ तक जाएगा, थोड़ा मैं होल्ड करके रखा हूँ। इंट्राडे है कि सर आपका, इंट्राडे में मैंने आज ही खरीदा हूँ। अच्छा, आज ही लिए।
जब तक हाँ, चल रहा है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल रहा है सर, कोई दिखाई नहीं दे रहा है मुझे आसपास में रेसिस्टेंस इसके। मैं सर बोला वो गो चार्ट में थोड़ा डेल्टा का कुछ पता चलेगा। क्योंकि ये देखिए, ये जो BOS दिखा रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यानी ब्रेकआउट दिया है। और हाँ तो वन ब्रेकआउट पे आवर है। में 1 आवर में भी देख लेते हैं इसको। 1 आवर में कोई रेसिस्टेंस दिख रहा है क्या? अभी 1 आवर में भी कोई रेसिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा। 1 डे टाइम फ्रेम में 1480 पे है सर इसका, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में 1480 के आसपास है रेसिस्टेंस, ठीक है सर। ठीक है सर। तो चलने दीजिए, बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ये 1400 का लेवल था, ब्रेकआउट दिया है। अगला जो लेवल है इसका 1480 है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा लीजिएगा। अगर प्रीवियस कैंडल को क्लोजिंग दे के नीचे जाने की कोशिश करेगा तो निकाल दीजिएगा। तो अभी तो चल ही रहा है, चलने दीजिए। 1438 पे है सर। 1430 से नीचे जाएगा तो इसको आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, नहीं देता है तो चलने दीजिएगा। 915 पे आपने लिया था क्या सर? मैं थोड़ा बाद में लिया। अच्छा, यहाँ पे लिया इस जगह 1430 के आसपास। हाँ हाँ। ठीक है, 1400 ये अपनी कैंडल ये है। 1480 तक सर जाएगा। हाँ, डेली टाइम फ्रेम में और कोई रेसिस्टेंस दिख नहीं रहा है सर, ठीक है। हाँ हाँ। तो होल्ड करके रखिएगा। 1430 से अगर नीचे जाएगा तो निकाल दीजिएगा। स्टॉप लॉस लगा के रखता हूँ 1430। ठीक है सर। अभी देखिए IEX सर, हम लोगों ने संडे को डिस्कस किया था आप लोगों से। संडे वाली क्लास में IEX देखिए कितना, मंडे से ये कितने % का रिटर्न आपको दे चुका है। अगर मंडे की सुबह में आप इसमें पोजीशन बनाते सर, सबसे सेफेस्ट पोजीशन आपको ये कितने % का टारगेट दे दिया है, इस जगह से देख लीजिए। 6% का टारगेट दे दिया है। तो एक चार दिनों में 6% सर, बताइए सही है या नहीं है? मंडे को आप लोगों को मैंने बताया था कि ये स्टॉक ट्रेडेबल है, यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। संडे वाली रात की क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो इसमें मैंने बनाया भी था, 142 पे मैं निकल गया था। जिनको अभी डर लगता है सर ऑप्शन में, वो लोग स्टॉक ट्रेडिंग करें। तो यहाँ से जब पेमेंट आपको मिलेगा तो आपका जो है कैपिटल रिस्क पे नहीं रहेगा, और इस जो है जो प्रॉफिट का पैसा होगा आप उस पे रिस्क लीजिए, ठीक है। दूसरा BPCL था, ये देख लीजिए सर। BPCL का रिवर्सल देख लीजिए, इसने कितने % दिया है। 5 स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस किया था, BPCL, इन्फोसिस, ये संडे को कहाँ था, ये मंडे को यहाँ पे था, ठीक है। मंडे को ये भी 4% का दे चुका है। तो और 1 वीक में 4% और क्या चाहिए। जो सबसे सेफेस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग है, जो आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखेगा। अगर शुरू में क्या है, ऑप्शंस में आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो ये जो स्टॉक हैं हर संडे को हम लोग डिस्कस किया करेंगे। आप लोग मंडे को पोजीशन बनाइए, 1 वीक होल्ड करिए, 3 से 4% प्रॉफिट बुक करिए, निकल जाइए। तीसरा SBI था सर। SBI देख लीजिए,
ये देखिए, ये आप लोगों के सामने लेबल ड्रॉ किया हुआ था, ये यहाँ से मैंने बोला था, यहाँ से देख लीजिए कितने परसेंट का रिटर्न ये दे चुका है। एसबीआई सर देख लीजिए मंडे से कितने परसेंट रिटर्न दे चुका है, ये भी लगभग 3 से 4% दे चुका है। तो जो सबसे सेफेस्ट प्ले करना चाहते हैं, शुरू में कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हैं, स्टॉक में ट्रेडिंग करें। हर संडे को हम लोग एनालिसिस करेंगे। संडे को आप इंटर करिए, सॉरी मंडे को, और एक हफ्ते फ्राइडे को इसको बेच दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। तो 3-4% आराम से सारे स्टॉक दे दिए हैं। चौथा जो था इन्फोसिस था सर, ये देखिए इन्फोसिस में मैंने देखिए ये पूरा आपका कैरेक्टर भी उसका ड्रॉ किया था सर, कि किस तरह से ये कैरेक्टर, किस कैरेक्टर में ये चल रहा है, हायर हाई का पैटर्न, और ये अपनी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मंडे से इसने कितने, यहाँ आया, यहाँ से आया, देख लीजिए यहाँ आया, फिर जैसे ही अपने ट्रेंड लाइन पे आया, यहीं पे आपको अपना जो है एंट्री बनानी थी। देख लीजिए इसने कितने परसेंट का रिटर्न दिया है। सारे स्टॉक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सभी के सभी ऑलमोस्ट 4 से 5% का रिटर्न दे रहे हैं। ये भी 3% का रिटर्न इसने भी दे दिया। तो 1 वीक में 4-4, 5-5, 3-3% सर बहुत है। शुरू में अगर ऑप्शंस में आपको डर लगता है तो स्टॉक में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा क्या है सर, अपने लेवल के आसपास ट्रेड करिए, ठीक है। अब ये बताइए, आज आज जो है यूएस पे क्यों नहीं जाएगा सर? यूएस पे इसलिए नहीं जाएगा, ये सबसे सेफेस्ट है, बट यूएस पे आज जाने वाला है नहीं, क्योंकि उसका रीजन भी आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग सेफ ट्रेड का वेट करके बैठिए। 680 के आसपास वो जाएगा नहीं, 732 से ही वो बार बार घूम जाएगा। क्यों घूम जाएगा? क्योंकि ये शिफ्टिंग आपकी बॉटम से टॉप पे हुई है सपोर्ट की, तो वो मैक्सिमम अगर गया भी तो एक डाइवर्जन अपने नीचे जाता है, यानी 780 से लेके ये 733 के बीच में ही ट्रेवल करेगा। और अगर गलती से भी अगर जाता है 780, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी खरीदने के लिए। तो आज कितना बना मयंक सर? 1 लॉट से आज आपने कितना बुक किया? आज हाँ, बता रहे हैं। 1575। चलिए बहुत बहुत बधाई हो। कल कल शायद 900 किया था ना सर? हाँ, कल रियल ट्रेडिंग में 900। एक्सटेंशन से कर ले रहे हैं, बीच में नहीं बिल्कुल छोड़े। बिल्कुल, एक्सटेंशन से ही ट्राई कीजिए।
सुभाष सर कल आपने 1100 किया था। सुभाष चंद्रा सर, बस एक्सटेंशन की ट्रेड को पकड़िए, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो बस वेट करिए, ठीक है। बस वही चीज है ना सर, अभी थोड़ा जब बैलेंस ज्यादा हो जाएगा तब देखेंगे बीच की ट्रेड। क्योंकि अभी हमारा जो मेन जिम्मेदारी क्या है सर, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना। क्योंकि सीखने के साथ साथ क्या है, बस लॉस नहीं करना है सर, ठीक है। क्योंकि इसी तरह सेम सिचुएशन थी सर, मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊंगा किसी दिन बैक टेस्ट करके, और यही सेम WTT वाला ही सिचुएशन था, इसलिए इस वैल्यू से आप लोगों को मैं मना करता हूँ हाईली रिस्की कॉल पे जाने के लिए। तो ये हुआ क्या, यहाँ से सीधे गिर के ये चला गया था US तक, जबकि सपोर्ट क्या बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ था। और WTT पहले तो WTT था, तो WTT की सिचुएशन का नियम ही यही है कि अगर इस वैल्यू पे आप एंट्री मारते हो, यानी कि 772 के आसपास, तो वो हाईली रिस्की कॉल होता है। तो हाईली रिस्की कॉल मैं तो अपनी कम्युनिटी में सभी को मना कर दिया हूँ, सेकेंड डाइवर्जन का कोई ट्रेड नहीं लेगा। बाकी दूसरा डाइवर्जन क्या है, ये जो फर्स्ट डाइवर्जन है 732.30 वाला, ये थोड़ा सा सेफ होता है। और ये क्या है, ये जो आपका ये US वाली वैल्यू है, ये सबसे सेफेस्ट होती है 686। तो यही सेम सिचुएशन आप 29 मार्च में जाके देखिएगा, आप लोग बैक टेस्ट करिएगा। 29 मार्च में यही सिचुएशन था, यहाँ से गिरना चालू हुआ सर, WTT था, उसको जाना चाहिए था ऊपर, लेकिन गिरा, यहाँ आया US पे आया, ठीक है। अब जिन्होंने हाईली रिस्की कॉल इनिशिएट किया होगा उनका क्या ही हुआ होगा, इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा मना करता हूं सर कि हाईली रिस्की कॉल में कभी नहीं जाना। ये फर्स्ट डाइवर्जन है, यहाँ भी वेट करेंगे, देखेंगे अगर रिवर्सल दिखेगा हमको, यहाँ आने के बाद कैंडलिस्टिक बिहेवियर में रिटर्न दिखेगा, तभी आपको इंटर करना है। रेड कैंडल के कंटिन्यूएशन में इंटर नहीं करना है, क्योंकि यही सिचुएशन सेम 29 मार्च को हुई थी, और यहाँ से गिर के ये सीधे यहाँ आ गया था, सीधे एक डाइवर्जन और नीचे गया था। तो इसीलिए कभी भी हाईली रिस्की कॉल पे एंटर मत किया करिए। क्योंकि एक दिन ट्रेड नहीं लेंगे सर चलेगा, बट हम एक जो है ट्रेड में 3000 का रिस्क नहीं ले सकते। अगर हम यहाँ कॉल लेंगे केवल गेम ऑफ परसेंटेज और शिफ्टिंग को देखते हुए, तो वो अभी स्ट्रांग नहीं हुआ है सर, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे लेना कॉल तो बिल्कुल खतरे से खाली नहीं होगा, ये हाईली रिस्की होता है। और अभी भी कंटिन्यूएशन देखिए जैसा, वही 29 मार्च वाला कुछ सिनेरियो हमको लग रहा है। तो थोड़ा सा वेट करिएगा, यहाँ भी रिस्की डाइवर्जन वाला कॉल अभी मत इनिशिएट करिएगा। समझ में आ रहा है कौशल सर? क्योंकि रिवर्सल वैल्यू के साथ साथ हमको क्या देखना है सर, वहाँ पे उसका बिहेवियर भी देखना है। जब वो रिवर्सल देगा तभी आपको फिर वहाँ पे एंट्री बनानी है, रेड कैंडल के कंटिन्यूएशन में एंट्री नहीं बनानी है, ठीक है।
सर आज किसी सर को बुलाने वाले थे, बुलाए? वो बोले थे सर तो आज आएंगे, बट वो क्या हुआ बोल रहे हैं इस मॉर्निंग में कि बैंक जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तब करेंगे। तो अभी पता नहीं अच्छा कब अच्छा। वापस आएंगे, वो मंडे को करते हैं। हाँ। सारा गेम सर साइकोलॉजी का है, बट बस अपने लेवल पे एंट्री करिए, बीच में मत करिए, ठीक है। और छोटा सा रिस्क और रिवार्ड मेंटेन करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा थोड़ा भरेंगे तो घड़ा भर जाएगा, एकदम से घड़ा भरने सोचेंगे तो सर दिक्कत हो जाएगी, है ना सर? जी 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 बिल्कुल सर। जब यहाँ एंट्री बनानी हो सर 5 मिनट से आप शिफ्ट होके फिर उसके बाद 3 मिनट में आ जाया करिए, तो आपको दिखेगा क्लियर कि क्या ये अब अपनी लेवल पे आया है तो रिवर्सल दे रहा है कि नहीं। तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि क्या हमको एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी पिक्चर, ठीक है। पता नहीं 2-3 दिन से तो क्या हो गया, हमारा नेट ही नहीं काम कर रहा। मौसम एक तो खराब है तो उसके चक्कर में नेट बढ़िया काम नहीं कर रहा। आप तो सिटी में रहते हैं ना सर, लखनऊ में? सिटी नहीं है सर, अच्छा गांव है। अच्छा अच्छा। चंद्रिका देवी मंदिर है यहीं पे, जी जी उसी के जस्ट बगल में गांव है। ये 2-3 दिन से प्रॉब्लम कर रहा, नहीं तो बढ़िया काम करता। अब ऐसे जगहों पे क्या होता है, जब हम लोग नेकेड कॉल बाई करते हैं तो यहाँ पे सर आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में बताते हैं कि अगर स्ट्रेटजी के थ्रू जाएंगे। अब जैसे देखिए सर, अब वहाँ पे क्या है, अगर हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं, एक न्यू स्ट्रेटजी बनाते हैं, यहाँ पे क्या है आपको सर, अगर स्ट्रेटजी जैसे नेकेड कॉल जाएंगे और अगर यूएस तक चला गया तो वो क्या देगा आपको, 1100 रुपये का लॉस देगा। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, रिस्की कॉल है तो थोड़ा सा यहाँ पे इस स्ट्रेटजी के थ्रू अगर आप जाइए तो बुल कॉल स्प्रेड बना दीजिए, ठीक है। अब स्ट्रेटजी में आप लोगों को बताते हैं कितना लगेगा, क्या लगेगा, वो सारा डिटेल में। अब देखिए इसमें करना क्या है सर, जो अपना 14 सितंबर एक्सपायरी है, जो कॉल चल रहा है, कॉल देखिए सर हमारा कहाँ पे है, मतलब इन द मनी क्या है, 19700 है, 650 है, 600 है। कोई भी कॉल आप इसमें से ले लीजिए, इन द मनी का कॉल ले लीजिए, चाहे 600 ले लीजिए, चाहे 650, चाहे 700, ठीक है। तो 700 ले लेते हैं हम लोग, 19700 की कॉल को ले लेते हैं, ठीक है। 19700 की कॉल, 19700 की आप कॉल पकड़ लीजिए, 108 रुपये पे है, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिए बाई पे, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो ओटीएम है सर, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी हमारा क्या है, कौन सा है, 750 है, 800 भी है, तो कोई भी ले लीजिए। हम लोग ले लेते हैं 750 ले लेते हैं, ठीक है। 750 को ले लीजिए आप, 750 को ले लेते हैं। इसको आप क्या करिए, सेल मार दीजिए, ठीक है। सेम एक्सपायरी को सेल कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, अब ये बन गया अपना स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है।
अब इसको एनालाइज करिए, देखिए अपना पे ऑफ ग्राफ क्या बन गया है। ये हो गया आपका पे ऑफ ग्राफ से, ठीक है। मतलब बाजार अगर कितना भी गिर जाएगा, मैक्सिमम लॉस देखिए कितना है सर। हम लोग नेकेड कॉल अगर बाई कर लेते हैं और बाजार एक डाइवर्जन नीचे चला जाता है तो हमको कितना लॉस देता है सर, कितना लॉस देता है, 1350, 1400, 1100 देता है। और यहाँ पे आपका स्ट्रेटजी में मैक्सिमम लॉस ही कितना है, 1300। आज से लेके हमको 14 तारीख तक होल्ड कर देंगे तो कितना लॉस होगा, मात्र बाजार कहीं भी गिर के चली जाए, सुनामी आ जाए, आपको कितना लॉस होने वाला है, मात्र 1300 रुपये से। समझ में आया स्ट्रेटजी सर, मजा आया। मार्जिन कितना लगेगा, मार्जिन लगने वाला है मात्र 19,600, 19,862 रुपये, ठीक है। तो मजा आया सर स्ट्रेटजी में, बहुत बढ़िया है सर। तो ये क्या है, तो ये फंड इकट्ठा कर ले, फिर इसमें भी करेंगे। बिल्कुल जो सेफेस्ट जो होते हैं सर, यहाँ देख लीजिए ये क्या है, ब्लू लाइन। बाजार कहीं भी गिर के चली जाए, 19,590 पे चली जाए, कितना लॉस हुआ, -1300। बाजार देखिए सर 19,160 पे चली जाए, कितना लॉस हुआ, मात्र 1300 रुपये। तो लॉस को आपने लिमिट कर दिया, हमको लॉस को लिमिटेड करना है सर, लॉस लिमिट कर दीजिए। बाजार में हमने अपना रिस्क डिफाइन कर दिया कि कहीं भी गिर जाए, 2000 पॉइंट नीचे चली जाए, मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, 1363 रुपये। और अगर बाजार इससे ऊपर रहती है, यहाँ से इसके ऊपर रहेगी, तो हमारा क्या है, ब्रेक इवन यही है, 19,727 हमारा ब्रेक इवन है स्ट्रेटजी का। मतलब इसके ऊपर अगर रहेगी सर, 19,727 से 14 तारीख तक अगर इसके ऊपर रहती है बाजार, तो ये आपको प्रॉफिट देगी। अगर इसके नीचे जाएगी तो ये आपको लॉस देगी। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। मजा आया कौशल सर, समझ में आया। असीम सर, स्ट्रेटजी के थ्रू जाना सही है कि नहीं है सर? एकदम स्ट्रेटजी। तो ये क्या आपके लॉस को बिल्कुल लिमिटेड कर देगा, मतलब आप रिलैक्स फील करोगे, क्योंकि एक एक ट्रेड में अगर आपने आधे घंटे का स्क्रीन से अपनी नज़र हटा ली तो ये आधे घंटे में आपको 1300 का लॉस दिखाई देता है। और ये हमारा बाजार कहीं भी टूट के चली जाए, इससे ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता। आपको 14 सितंबर तक आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। आपका ब्रेक इवन कितना है, 19,727 के ऊपर बाजार रहेगा, आपको प्रॉफिट होगा। इसके नीचे जाएगा, चाहे जितना नीचे चला जाए, आपको मात्र 1360 रुपये का ही मैक्सिमम लॉस होगा। ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम की लिमिट है, ठीक है। इसको डिप्लॉय कर देते हैं, रियल ट्रेड में ही चलिए मार देते हैं। बट ये जिस अकाउंट से लैच है, इसको दूसरे अकाउंट से अटैच करना पड़ेगा।
कैसा लगा सर, मजा आया डाइवर्जन पे? एक नंबर। डाइवर्जन पे तो हम जाते ही नहीं। ये डाइवर्जन पे भी आप लोगों को मैंने लाइव में साइकोलॉजी दिखाई सर, कैसे करनी है इसको। इसको हाँ जैसे 5 मिनट है, 5 मिनट से क्या करना है 3 मिनट में कन्वर्ट करिए। एंट्री लेना है अब आपको, और यहाँ पे क्या करना है फिर आपको सर, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी देखनी है, ठीक है। इसको जूम करिए। इसको जूम करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए सर, ये छोटा सा हैमर आपको मतलब थोड़ा बहुत कैंडल का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है सर, आपको एक हैमर टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम्म अब हैमर पे क्या है, हैमर के ऊपर ये प्राइस निकलने की कोशिश कर रहा है ये। अब इन तीनों का लो देखिए यही बराबर है, फिर इसका लो मतलब अब इस कैंडल में आपको एंट्री ले लेनी है। यहाँ मेरी एंट्री होगी, ये हो जाएगा मेरा स्टॉप लॉस। ये हो गया रिस्की ट्रेड का गेम सर, ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस स्पॉट का, और बैठ जाइए, हमारा टारगेट होगा ये। समझ में आया सर? जी। इस तरह से करना है, और इस रिस्की ट्रेड को इस तरह से आपको प्लान करना है। किया सर, कौशल सर? कौशल सर? सर निफ्टी में प्रीमियम बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। जी 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 जी। चले गए क्या? किसी ने किया सर है तो हमारे साथ में लाइव में ये डाइवर्जन का कॉल किसी ने लिया? शायद लिया नहीं किसी ने। लग रहा लग शशि सर, समझ में आया ये डाइवर्जन पे कैसे लेना है? वॉइस आ रही है ना सर? हाँ आपकी आ रही है बोल आवाज। नहीं रहे। रवि पाटिल सर, क्लियर हुआ आज का ये कॉन्सेप्ट कि डाइवर्जन पे एंट्री कैसे करनी है? अब यहाँ एंट्री कर लिया सर, अब प्रॉफिट आपका है, ठीक है। प्रॉफिट चाहे जितना यहाँ से आप उसको सर स्क्रीन में सिर्फ नंबर दिख रहे हैं, जो नाम दिख रहे हैं सबके। ये अभी नाम दिखाई दे रहे होंगे, आप लोग बोल नहीं रहे थे तो हमने कहा लग रहा है कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आज ये साइकोलॉजी समझ में आई सर, कैसे ट्रेड लेना हाँ सर, है। देखा 3 मिनट वाला जो बताया ना आपने, वो देखा। जैसे 5 मिनट सर हमारा मेनली 5 मिनट में ही रहेगा, बट जब हमारे लेवल के करीब आएगा तो उसको फिर कर लेना है 3 मिनट में। और 3 मिनट में करने के बाद फिर उसकी कैंडल की साइकोलॉजी को देखना है क्या कर रहा है। अब यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है, हाँ एंट्री आपकी यहाँ बनती है, चाहे इस कैंडल पे ले लीजिए। और इसका ये हमारा ये हो गया स्टॉप लॉस, यहाँ इसके नीचे स्पॉट में स्टॉप लॉस लगाइए, यहाँ पे आपकी एंट्री है, ठीक है। सर, मेन चीज यही सीखना है कि अपने को घुसना कहाँ है। तो बाकी सब यही तो सब यही सिखा एंट्री देते थी हैं। सर, आपके साथ मैंने एंट्री बनाया, आप लोगों के साथ प्रॉफिट भी बुक कर लिया। हाँ सर। एक छोटा सा स्कैल्पिंग किया गया। तो ये कोई यहाँ पे मैं कोई चीज़ें आपसे हाइड नहीं करता हूँ, जो मेरी साइकोलॉजी है, जिस तरह मैं काम करता हूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें सिखाता हूँ। बाजार सर फ्लो में निकला, अब यहाँ से रिवर्स हो रहा है, यहाँ बुक कर लेना है, क्योंकि हम जो है बायर्स हैं, हमको ज़्यादा देर वेट नहीं करना है। अब यहाँ बुक कर लीजिए, जो बना उसको लेके फिर बुक कर लीजिए, ख़त्म करिए। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रेड आपको हिम्मत करके खुद से लेना होगा, क्योंकि जब खुद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सर, तभी जो है आपको जो है उसका रिवार्ड मिलेगा। सर मैन ट्रेड लेने में ही दिक्कत होती है। अभी देखिए बुल कॉल स्प्रेड भी आपका जो डर आपको 132 रुपए। तो जिसको स्ट्रेटजी मोड में काम करना है सर, एक जीरो ब्रोकरेज का अकाउंट खुलवा लीजिए, कोई भी जीरो ब्रोकरेज वाला खुलवा लीजिए, कोटेक खोल लीजिए, चाहे एम स्टॉक करके है खोल लीजिए, और उसमें स्ट्रेटजी के थ्रू जाइए, 1 पैसे का ब्रोकरेज नहीं लगेगा।
इसमें आपका 2 रुपए ब्रोकरेज लगेगा सर, इन दोनों लॉट का बाई सेल करने में 2 रुपए का ब्रोकरेज। तो हमने क्या बताया सर, जब तक शुरू में नए हैं डर लग रहा है, यहाँ पे डाइवर्जन पे स्ट्रेटजी मोड से इंटर करिए। स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है आप लोगों को लाइव डिप्लॉय करके मैं दिखाऊंगा, लाइव में क्या रिजल्ट है मैं सिखाऊंगा। तो शुरू में अगर डर लग रहा है नॉर्मल लेने से तो छोटा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा सर, बिना रिस्क के रिवार्ड नहीं मिलेगा। मतलब कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस यहाँ लेना पड़ेगा सर, नेकेड बाइंग हम लोग नहीं कर सकते। अगर स्टॉप लॉस नहीं लेना है तो आपको स्ट्रेटजी के थ्रू जाना पड़ेगा। तो स्ट्रेटजी लगा लीजिए सर, समझ में आया सर? हाँ सर। जी सर। इसी तरह से करना है और इसी तरह आपको छोटे छोटे प्रैक्टिस बनाने, ठीक है। अब जब ये दोबारा आएगा सर, यहाँ पे दोबारा आएगा डाइवर्जन पे, ये क्या हो जाएगा, ये आपके लिए रिस्की हो जाएगा। तो सेकेंड टाइम में अटेम्प्ट कम किया करिए, जो अटेम्प्ट लेना है फर्स्ट टाइम में हिम्मत बना के लीजिए। जैसे आएगा, सॉरी ये आएगा तो पहली बार में जैसे आप किसी दरवाजे पे पैर मारिए, कोई दरवाजा है आपके घर का जिसको आपको तोड़ना है या किसी का है, तो फर्स्ट टाइम हिट मारेंगे तो एक ही बार में नहीं टूटेगा सर। कोई हथौड़ा लेके कोई दीवार तोड़िए, चाहे जितना मजबूत हथौड़ा है, दीवार एक बार में नहीं टूटेगी। फिर जब सेकंड टाइम हिट मारेगा तो वो हो सकता है थोड़ा बहुत पहली बार में नहीं टूटेगा, दूसरी बार हो सकता है टूट जाए। मान लीजिए दूसरी बार नहीं टूटा, दूसरी बार भी नहीं टूटा, रिवर्सल दे दिया, तो तीसरी बार तो और ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट सर बाजार में लगता है। पहली बार आपकी डाइवर्जन पे आएगा वो तोड़ के जा नहीं पाएंगे, लेकिन जब इस जगह पे आपको ये कैंडल की साइकोलॉजी से रिवर्सल दिखे तब आपको एंट्री लेनी है। अब यहाँ पे आपको इस जगह पे एंट्री बनानी थी यहाँ पे, और ये फ्लो में यहाँ बुक करके निकल लेना। 1 लॉट में 5 to 600 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और सर ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है? बिल्कुल बिल्कुल, अब ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। अब जैसे ये डाइवर्जन था सर, अपना पुट का डाइवर्जन था, वही हथौड़े वाला कॉन्सेप्ट है, एक बार में टूटने वाला नहीं है सर, क्योंकि सपोर्ट भी वहाँ पे स्ट्रांग नहीं हुआ। ये परसेंटेज का मैंने वीकनेस का गेमा परसेंटेज का रोल आप लोगों को समझा ही दिया था। देखिए अभी फिर वहाँ चला गया, आए थे लोग, आए थे यहाँ दीवार को तोड़ने, ठीक है, यहाँ शिफ्टिंग हो गई थी, ठीक। तो कुछ लोग शिफ्टिंग होने के बाद ही यहीं पे हाईली रिस्की कॉल ले लेते हैं, तो ये नहीं लेना है। मतलब 770 जो वैल्यू यहाँ आ रही थी उस समय पे, इस कॉलम में आपको 770 की वैल्यू आ रही थी, इस जगह पे आपको कभी कॉल नहीं लेना है, बस शिफ्टिंग को देख के। जब ये शिफ्टिंग हो जाएगी, ये गेम ऑफ परसेंटेज में ये जो बॉटम वाला येलो कलर गायब हो जाएगा, तभी 770 पे एंट्री करना, नहीं तो इसके एक डाइवर्जन पीछे यानी 730 वाली वैल्यू ही आपको हिट मारनी है। सर पहले तो यही गलतियां होती थी ना, अब वो गलतियां खत्म हो गई धीरे धीरे, क्योंकि ये रूल में पढ़ाया गया था कि वहां पे सर 121 सिनेरियो पढ़ा दिए गए, दिस इज द रूल। ये रूल है कि हाईली रिस्की कॉल है, ट्रेड यहाँ से भी बन रहा है, उनका मकसद है बस ट्रेड बताना, ट्रेड यहाँ से बन रहा है, कितना सेफ है कितना नहीं। इसको मैंने साल भर प्रैक्टिस किया कि ये ट्रेड सर 10 में से 7 बार ये फ्लॉप होता है, मात्र 3 बार चलता है ये हाईली रिस्की कॉल। जब आपकी शिफ्टिंग हो जाती है, आप गेम ऑफ परसेंटेज को देखते हुए WTT है और यहाँ पे आप एंट्री मार दिए इस वैल्यू पे, तो ये आपको टारगेट बस देता है कहाँ तक, 820 तक ही देता है, कई बार 800 से ही घूम जाता है। तो 30 पॉइंट स्पॉट का रिस्क जो है मिलता है, और रिस्क कितना रहता है सर, कभी कभी एक डाइवर्जन नीचे भी चला जाता है, तो 100 पॉइंट का रिस्क और 30 पॉइंट का टारगेट। तो इस ट्रेड को मैं कतई अपनी कम्युनिटी में मना कर देता हूँ, बिल्कुल नहीं लेना है, जब तक स्ट्रांग नहीं हो जाएगा नहीं लेना है। इसके पहले केवल एक डाइवर्जन 730 वाला ट्रेड तो भी आपके लिए ठीक होगा। और फर्स्ट अटेम्प्ट में आए तो यहाँ हिम्मत बना के हिट करिए, दूसरी बार आएगा तो या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा रिस्की हो जाएगा।
तो ठीक है सर, आज यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। सर स्ट्रेटेजी हमने भी सर आज बंद कर दिया, हमने ऑन नहीं किया। स्ट्रेटजी अभी भी देखिए 100 रुपए प्लस चल रही है, तो इसके लिए कोई जीरो ब्रोकरेज अकाउंट खुलवा लीजिए। और यहाँ पे स्ट्रेटजी मेरा सर कोटक का है। हाँ, तो कोटक जीरो है सर, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे जीरो अकाउंट है वो। कोटक का है, लेकिन सर मुझको थोड़ा सा अभी तो प्रैक्टिस करना सेंसिबल, तो मेरे को मतलब इसका कोई बैक है अगर हम लोग को। ये स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बैक टेस्टेड है, 100% प्रूवन रिजल्ट है। तो पर डे एक क्लास में एक स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। जैसे बुलिश व्यू है तो हमें क्या करना है वो कॉपी पे नोट कर लिया करिए, ठीक है, कैसे क्या करना है। शाम को और डीप में हम लोग डिस्कस करेंगे संडे को, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अभी देख लीजिए मैंने आपके सामने इस स्ट्रेटजी को छोड़ दिया है, क्योंकि 14 तक का समय है। तो आपको फिर दिखाऊंगा 2-3 दिन बाद इसका मंडे को क्या रिजल्ट रहा है, ठीक है, कि अगर हम गलत होते हैं तो कितना नुकसान होगा। ठीक है सर, क्लोज करते हैं फिर जो है सर। कोशिश करेंगे कल अगर नहीं हो पाया तो हम लोग संडे को एक शाम को क्लास करेंगे, ठीक है। सर शाम को मत करिएगा सर, शाम को नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, सुबह में कर लीजिए तो दोपहर में। अच्छा, संडे को सर टाइम ग्रुप में पूछ लिया जाएगा किस टाइम करना है। हाँ 3-4 बजे के आसपास कर लीजिए। ठीक है।